अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा सफ़ेद पुदीना या जंगली पुदीने के हवाले से। ये पौधा बहुत अहम है तिब में। आम लोगों में बहुत मशहूर है। जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ पे तकरीबन हर घर में इसकी पहचान है और ये इस्तेमाल होता है। और साइंस में भी ये काफ़ी तहकीक शुदा है। इसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमालात जो है वो सामने आए हैं। बहुत अच्छे मुरक्कबात इसमें पाए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसका मुख्तसर तारुफ दूंगा। तारुफ में ये होगा कि आपको बताऊंगा कि इसके मुख्तलिफ ज़बानों में नाम क्या है, साइंसी नाम क्या है, ख़ानदान कौन सा है, इसके तिब में क्या इस्तेमालात है, आम तौर पर लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं और साइंस इसके बारे में हमें क्या बताता है। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर क्या क्या है, ये पौधा कहाँ से मिलता है, इसका जोग्राफिया क्या है और इसके साथ का जो दूसरा सफ़ेद पुदीना है उससे इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। इस पौधे को उर्दू में पुदीना को ही पुदीना जंगली, बर्ग पुदीना या सफ़ेद पुदीना कहते हैं। तिब्बी यूनानी में इसको मिश्क तरामाशिया कहते हैं। पश्तो में इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें वेलने शामिल है, वेनले भी कहते हैं। और बलूचिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं वहाँ पे इसको शिनशूबी के नाम से जाना जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी है और वहाँ पे फलेल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अंग्रेजी में इसके मुख्तलिफ कॉमन नाम है जिसमें हॉर्स मिंट, वाइल्ड मिंट और माउंटेन मिंट शामिल है। सफ़ेद पुदीने का जो साइंसी नाम है वो है मिंता लॉन्गिफोलिया। इसके साथ एल जो है ये लीनियस की वजह से लिखा जाता है क्योंकि ये नाम उन्होंने रखा था। ये पौधा बहुत ज़्यादा तगय्युर का हामिल है। इसकी जो मुख्तलिफ आबादियाँ होती हैं उसमें आपको तगय्युर मिलता है मॉर्फोलॉजी यानी कि साख्त के लिहाज से। इसकी जो साइज़ है, इसकी जो पत्तों का साइज़ है, इसके फूल और इसके मुख्तलिफ जो और स्ट्रक्चर हैं उसमें आपको तगय्युर मिलता है। इसी वजह से इस पौधे के आपको दुनिया भर में मुख्तलिफ अक़साम मिलते हैं। 10 तो इसमें वेराइटीज़ हैं और 5 इसके सब स्पीशीज़ जो है वो नोन है। पाकिस्तान में भी ये पौधा बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। मिंता लॉन्गिफोलिया का जो ख़ानदान है वो है लेमिएसी। इसको लेबिएटी भी कहते हैं। याद रखें कि इस ख़ानदान के 2 नाम हैं और दोनों ही एक्सेप्टेड है। कोई सा भी आप लिख सकते हैं, लेबिएटी या लेमिएसी में से। ख़ास बात इस ख़ानदान की यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबूदार पौधे शामिल हैं और न सिर्फ खुशबूदार बल्कि वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं और तिब में भी और मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जो पुदीना है जिसमें मेंथोल पाया जाता है, मेंथोल एक मेडिसिनल कंपाउंड है। इसी वजह से ये मिंट के जो अक़साम है ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल है। जिस तरह मिंता स्पाइकेटा है, मिंता पाइपरिटा है, ये हाजमे के लिए, खुशबू और ठंडक के लिए बहुत मुफीद हैं। इस तरह नियाज़बू भी इस ख़ानदान में शामिल है। नियाज़बू को ओसिमम बेसिलिकम कहते हैं। ये दिल और दिमाग के लिए मुफीद है। तुलसी भी इस ख़ानदान में है यानी कि ओसिमम जिनविफ्लोरम। ये मजहबी, रूहानी और तिब्बी इस्तेमालात में मारूफ पौधा है। ओरिगेनो एक अच्छा पौधा है इस ख़ानदान का जो कि मसालेजात में इस्तेमाल होता है और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात के लिए मशहूर है। इसी तरह थाइम की स्पीशीज़ थाइमस लेनियरिस, थाइमस वल्गैरिस वगैरह भी इस ख़ानदान में है जो कि खांसी, गले की सोजिश और जायका के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मेरी भी इस ख़ानदान में है। रोज़मेरी की तो चाय भी बनाते हैं। यादाश्त के लिए अच्छा है। बालों के लिए भी बहुत मुफीद पौधा है। इसी तरह साल्विया के मुख्तलिफ स्पीशीज़, साल्विया स्प्लेंडन, साल्विया ऑफिसिनेलिस, साल्विया मोक्राफ्टियाना, ये जीनती तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और तिब में भी इनका इस्तेमाल है। अजूगा एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसको पश्तो में बूटी कहते हैं। यह जख्मों के लिए इस्तेमाल होता है और शुगर के लिए भी एक मुफीद पौधा है। तिब्बी यूनानी के मुताबिक सफ़ेद पुदीने का जो मिजाज है वो है खुश्क और सर्द। यानी सर्दी जो है इसकी तासीर दूसरे दर्जे में है। ये जिस्म को ठंडक पहुंचाती है, बुखार और गर्मी के अमराज में मुफीद है। खुश्की की तासीर भी दूसरे दर्जे में है। ये बलगम को कम करती है और रतूबतों को खुश्क करती है। मिजाज का क्या मतलब है? देखिए, तिब्बी यूनानी में मिजाज से मुराद किसी चीज़ की बुनियादी हरारत और रतूबत की कैफियत होती है जो इसके असरात को तय करती है। ये मिजाज इस पौधे को मुख्तलिफ अमराज में मुफीद बनाता है जिसमें गर्मी से पैदा होने वाले सर दर्द, मैदा की गर्मी, बलगम की ज्यादती, क़े और मतली, पेट की गैस और बदहज़मी शामिल हैं। अब आते हैं रिवायती और जदीद तिब्बी इस्तेमालात की तरफ कि सफ़ेद पुदीने का इस्तेमाल किन किन अमराज में होता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद पुदीना जो है ये मुदर्रि हैज़ है यानी कि इम्यूनागोग है। ये हैज़ या माहवारी को खोलने और बेहतर करने वाली दवा है। ये मुदर्रि बोल है यानी कि डायूरेटिक है। पेशाब की मकदार बढ़ाने वाली दवा है और जिस्म से फालतू पानी को निकालती है। ये मुलत्तिफ भी है यानी कि डिमल्सेंट, अंदरूनी सोजिश को कम करने वाली दवा है और आराम पहुंचाती है। ये मुहल्लिल भी है यानी कि रिजॉल्वेंट। ये सूजन और गठली को तहलील करने वाली दवा भी है। ये मुक़व्वी रहम है
यानी कि यूटेराइन टॉनिक। ये रहम को ताकत देने वाली दवा है और ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म में जलन या सोजिश को भी कम करती है। ये बलगम के अखराज में भी बहुत कारआमद है, सीने से बलगम का अखराज करती है, तो इस वजह से ये एक्सपेक्टोरेंट है। चूंकि हेज़ की बंदिश इसका एक ख़ास इस्तेमाल है, तो इसके बारे में मैं आपको एक नुस्खा भी बताता हूँ। देखिए, हेज़ जो है एहतिबास हेज़ या सेकेंडरी एमेनोरिया भी इसको कहते हैं, या हेज़ की बंदिश भी कहते हैं। तो ये हेज़ को आवर करने में मदद करता है ये पौधा। इसी तरह से पेशाब की बंदिश हो, रहम की कमज़ोरी हो और वरम और सोजिश में ये दवा जो है ये कारआमद है। तो इन मकासद के लिए एक मुरक्कब दवा बनाई जाती है जिसमें 2 अज्जा शामिल हैं। एक तो सफ़ेद पुदीने का सफूफ है और दूसरा सफूफ जो है वो सद्दाब का है। सद्दाब का जो साइंसी नाम है वो रूटा ग्रेवियोलेंस है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये इक्वल मकदार में लेते हैं। और कितने मकदार में इस्तेमाल करना है? 3 ग्राम दिन में 3 बार और 7 दिन, ये हर महीने इस तरह 7 दिन इस्तेमाल करना है। अगर कैप्सूल कहीं से मिल जाता है या फिर आप खुद बना लेते हैं तो ज़्यादा मुफीद है, वरना बगैर कैप्सूल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन इलाकों में ये पौधा पाया जाता है उन इलाकों के लोग जो है ना इससे बखूबी वाकिफ होते हैं। ये किचन में भी इस्तेमाल होता है। किचन में इसके इस्तेमालात जहाँ तक मेरा इल्म है वो इस तरह से है कि देखिए, जब ये खुश्क और सख्त जो दाने पकाए जाते हैं रेसिपी के तौर पर, जिसमें मटर शामिल होते हैं, लोबिया, चने, मकई और गंदम के दाने और इस तरह के हार्ड जो ग्रेन्स हैं, उससे रेसिपी बनाई जाती है एक ताकतवर किस्म की, और सर्दियों में अमूमन ये खाई जाती है। तो इस किस्म की रेसिपी में हाजमे के लिए जो सफ़ेद पुदीना है उसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सख्त दाने होते हैं वो पेट ख़राब कर सकते हैं। तो हज़म को बरकरार रखने के लिए फिर सफ़ेद पुदीना जो है उसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये खास इस्तेमाल है इसका किचन में। इससे एक बात ये साबित हो जाती है कि ये पौधा जो है ये दवाई के लिए भी सेफ है। अगर एडिबल है तो ये दवाई के लिए भी सेफ है। अगर इसकी मुनासिब मकदार इस्तेमाल की जाए तो ये आपके लिए मुफीद साबित होगा और इससे नुकसान कोई नहीं होगा। आम लोग इसको पेट दर्द और हाजमा की दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पेचश में भी इस्तेमाल करते हैं, जुकाम में, खांसी में, बदहजमी और जिस्मानी कमजोरी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सांस की तंगी, मैदे और जिगर की खराबी, गले की खराश, हलक, मुहलिक बदबू की सफाई, सांस की राहों को साफ करना, नज़ला और जुकाम में आराम देना, ये सारे के सारे इसके फायदे हैं जो कि आम लोग भी इससे उठाते हैं। अब न सिर्फ आम लोग और तिब्बी यूनानी बल्कि साइंस में भी ये पौधा काफ़ी वेल नोन है और साइंसदानों ने इस पर तहकीक किए हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर अवेलेबल हैं जिनसे हमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का पता चलता है। ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इनकी रेंज काफ़ी वसी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके कंफर्म हो गए हैं कि इसमें ये एक्टिविटीज़ पाई जाते हैं। तो ये जो जड़ी बूटी है ये एंटी डायरियल है, यानी कि पेचश को रोकती है, एंटी स्पाज्मोडिक है, आंतों की खिंचाव को कम करती है, या आंतों की मरोड़ हो या दर्द हो उसको रोकती है। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। एंटी जब भी किसी वर्ड के साथ लगता है तो मतलब है कुश या उस चीज़ को ख़त्म करने वाला, तो इस लिहाज से ये फंगस को ख़त्म करती है। इस तरह बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बहुत मुअस्सर है। इस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश और वरम को कम करती है, जलन हो, दर्द हो या सोजन हो उसमें आराम देती है। एंटी ऑक्सीडेंट है, जिस्म को नुकसानदेह मादों से बचाती है, यानी कि खुलियों को महफूज रखती है। ये जो जड़ी बूटी है ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, शुगर और चर्बी को काबू में रखती है। इसी तरह इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब है कि कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा होता है। ये सर दर्द, बुखार और दमा में भी बहुत फ़ायदेमंद है, और हत्ता कि ये एंटी कैंसर भी है। कैंसर से बचाव में मदद देती है, खुलियों की गैर मामूली बढ़ोतरी को रोकती है। ये एंटी डायबिटिक भी है, शुगर को काबू में रखती है। तो शुगर के मरीज जो है वो उसको शुगर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर के मरीजों को अगर कोई और अमराज लाहक हो तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये खून में चर्बी या लिपिड जो है उनको भी कम करती हैं, तो ये ब्लड लिपिड लोअरिंग क्वालिटीज भी रखती है। सफ़ेद पुदीने के जो नुस्खे हैं वो बहुत आसान है, यानी कि इस्तेमाल में ये इंतहाई आसान पौधा है। जो एक तरकीब थी वो मैंने आपको बता दी है इसके लिए, जिसमें 2 कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा इसको आप सिर्फ इसी पौधे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते उबाल कर कावा बनाएं और 1 कप दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें, ये इसका इस्तेमाल है। दूसरा ये कि अगर आपको खुश्क पत्ते मिले हों या पाउडर मिला हो कहीं से, तो आप दिन में 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मकदार में ना लें, क्योंकि कुछ जो इसके केमिकल्स हैं वो थोड़े से मुहलिक हो सकते हैं। इसके अलावा इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल इसका एसेंशियल ऑयल होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक पौधा है तो इसमें एसेंशियल ऑयल होगा।
कीमियाई मुरक्कबात में ऐसे ज़बरदस्त किस्म के ऐसे केमिकल शामिल हैं जो कि तिब्बी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेंथोल हो गया। मेंथोल जो है ये तमाम जो मिंट की स्पीशीज़ है उनमें पाया जाता है और ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। ये ठंडक पहुंचाने वाला है, जरासीम कुश है और स्पाज़म को कम करता है। इसी तरह ज़ुकाम में फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा जो इसमें पाया जाता है वो है पोलीजोन। पोलीजोन जो है ये एक इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है जो कि एक्टिव है, जरासीम कुश है, सोजिश को कम करता है। इसी तरह मैदे के लिए मुफीद है। मेंथोन और आइसोमेंथोन जो है ये जरासीम कुश है दोनों, और हल्की नींद लाने वाले हैं। इसी तरह मेंथोन जो है ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। 1-एट्साइनियोल है, सांस की राह में मदद देता है और जरासीम कुश भी है। तो इसी तरह लाइनोलोल जो है ये भी हल्का सा सेडेटिव है, जरासीम कुश है। पाइपरिटिनोन जो है और इसी तरह पाइपरिटोन, ये दो जो कंपाउंड है ये दोनों जरासीम कुश है और दोनों कीड़े मार हैं। इसी तरह कार्बोन जो है ये खुशबूदार है, ये हाजमे को बेहतर बनाता है और जरासीम कुश है। थाइमोल जो है ये फंगस को खत्म करता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा कंपाउंड है। बीटा कैरियोफाइलिन जो है ये सोजिश को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट है। फ्लेवोनॉइड्स भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन साथ साथ कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं और सोजिश को भी कम करते हैं। फिनोलिक एसिड जो इसमें पाए जाते हैं वो जिगर की हिफाजत करते हैं, यानी कि हेपेटोप्रोटेक्टिव भी है और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है। जिस तरह मैंने बता दिया कि इसका इस्तेमाल किचन में भी है और हमारे ग़िज़ा की चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये पौधा। तो आम खुराक जो है इसकी तो महफूज है, लेकिन मकदार जो है वो आपने ज़्यादा नहीं लेनी अगर आपको इस्तेमाल करना हो। तो इसमें चूंकि ये एक पोलीजोन इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि ज़्यादा मकदार में जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ासतौर पर जिगर के लिए वो थोड़ा सा नुकसानदेह है, हेपेटोटॉक्सिक है। तो ज़्यादा मकदार की ये बात हो रही है। आम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 ग्राम दिन में, अगर आपने इस्तेमाल करता हो सफ़ूफ या खुश्क पत्ते तो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बच्चों को अगर देना है तो बच्चों में खुराक निस्फ रखें, मतलब ये कि उनको बच्चों को 1 चम्मच दे सकते हैं या 1.5 चम्मच दे सकते हैं। हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और जिगर या गुर्दे के जो मरीज़ होते हैं इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब आते हैं इसकी जोग्राफिया की तरफ कि ये पौधा आपको पाकिस्तान में कहाँ से मिलता है। पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन उनमें भी कुछ खास मकामात हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे पाया जाता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से भी ये कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया है और वो लिटरेचर का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये चतराल से लेकर मशरक की तरफ अगर जाएं तो दीरा और स्वात भी इसकी रेंज में आते हैं। इस तरह मानसेरा से तो ये रिकॉर्ड हुआ है और कुर्रम से भी रिकॉर्ड हुआ है। कुर्रम से मजीद अगर आप साउथ की तरफ आते हैं, फिर बलूचिस्तान तक पहुंच जाते हैं, तो ये रेंज भी कवर हो गया और बलूचिस्तान में ये क्वेटा और लोरालाई से जो है ये रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में भी इसका काफ़ी वसी रेंज हो सकता है और साउथ बलूचिस्तान में भी पाया जाता है, क़लात और खुजदार के इलाकों में। तो ये जो मशरक़ी हिस्से हैं पाकिस्तान के, हिमालय से लेकर ये जो सुलेमान रेंज के पहाड़ है और फिर बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, इस पूरे रेंज में ये पौधा पाया जाता है। ये कुदरती तौर पर किन जगहों में पाया जाता है? देखिए, जहाँ नदियां हों, बरसाती नाले हों, पहाड़ी इलाके, इस तरह मरतूब और सायेदार जगह हों, वहाँ पे ये पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करता है और पाया जाता है। अब अगर मिंट की बात करें या जो मिंता जीनस है, उसके पाकिस्तान में 6 स्पीशीज हैं। 6 स्पीशीज कौन से हैं? मिंता आर्वेंसिस उनमें शामिल है, मिंता लॉन्गिफोलिया है, मिंता पोलिजियम है, मिंता रॉयलियाना है, मिंता स्पाइकेटा है और मिंता पाइपरिटा है। अब मैं ये लिस्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि देखे ये जो मिंता लॉन्गिफोलिया है और मिंता रॉयलियाना है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते पौधे हैं, इनको आसानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते। और मकसद ये है कि एक जो आम नाम है और जो मटीरियल है वो साइंसी नाम के साथ मैच हो। तो जब भी आपने इस्तेमाल करना हो, अगर आप साइंस के लोग हैं तो मैं आपको एक आसान सा टिप बता देता हूं कि इन दोनों को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आम लोग भी सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको उर्दू में इसकी डिफरेंशिएशन बता देता हूं कि ये जो दोनों किस्म के पुदीने हैं, चूंकि दोनों ये वाइट होते हैं, हैबिट भी इनका तकरीबन सेम होता है, लेकिन कुछ छोटे बड़े का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, ये मिंता लॉन्गिफोलिया का पौधा है, यानी कि वाइट मिंट जिस पर मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो इसके हवाले से है। तो ये पौधा जो है ये ज्यादा बड़ा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कुछ मीटर्स तक। जबकि जो दाएं तरफ का पौधा है मिंता रॉयलियाना का,
ये पौधा थोड़ा सा साइज में भी छोटा होता है, नरम होता है, थोड़ा नाजुक किस्म का। बाकी पत्तों से ज़्यादा आप पहचान नहीं कर सकते, लेकिन जो ख़ास कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस पर आप इनकी पहचान कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पत्ते अगर मेंथा लॉन्गिफोलिया की बात की जाए तो इसके पत्ते बगैर डंडी के होते हैं, इसके साथ डंडी नहीं होती, जिसको पेटियोल कहते हैं। ये पौधा ज़्यादा मजबूत होता है, जब आप इसको काटते हैं या इसको वैसे पकड़ते हैं, इसके पत्तों को टच करते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत नजर आता है। और ये जो खोशे हैं इसके ज़्यादा घने होते हैं। इस तरह मजमूई साख्त में ये ज़्यादा तखय्युर रखता है ये पौधा। और इसकी जो कैलिक्स है वो भी तकरीबन 3 मिलीमीटर तक या 3 साढ़े 3 मिलीमीटर तक लंबा होता है। कैलिक्स जो सेपल्स का साइज है वो 3 से तकरीबन 3.5 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये इसके कैरेक्टर हो गए। दूसरी तरफ जो मेंथा रॉयलियाना है उसकी कैरेक्टर कुछ यूं है कि पत्तों में डंडी मौजूद होती है। ऊपर वाली स्पीशीज में डंडी नहीं थी, यहाँ पे डंडी मौजूद होती है। पौधा जो है ये नाजुक साख्त का हामिल होता है और फूलों की गुच्छे जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि जो इसका वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है उस पे जो फूलों के गुच्छे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इस तरह कैलिक्स का जो साइज है वो 1.5 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होता है। तो ये इसकी खास पहचान है। फ्लावर से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप कैलिक्स का साइज लेते हैं। इसी तरह पत्तों से भी आसानी से पहचान सकते हैं, अगर उनके साथ पेटियोल लगा है तो ये मेंथा रॉयलियाना होगा। अदरवाइज मेंथा लॉन्गिफोलिया जो है उसके लीव्स सेसाइल होते हैं या बगैर डंडी के होते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरे पास यही मालूमात थी मेंथा लॉन्गिफोलिया जिसको जंगली पुदीना कहते हैं उसके बारे में। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि आपके लिए काबिल इस्तेमाल हो, उनको आप आसानी से एक्सेस कर सकें, जो आपके घरों के बाहर मौजूद हों, जो आपके इलाकों में मौजूद हों। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको महंगे दामों मिले, ऐसी आसान चीज़ें हों जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और उनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपको पौधों के हवाले से मुस्तनद मालूमात, क्योंकि पौधों के बारे में मालूमात जो है वो मुस्तनद सोर्सेज से हासिल करना उस पर बहुत टाइम लगता है, उस पर तहकीक करनी पड़ती है बाकायदा तौर से। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको जब भी कोई चीज़ बताऊं तो वो ऑथेंटिक हो और आपके इस्तेमाल के लिए वो बेहतरीन हो। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।